नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BMS MD DSR जोधपुर। मित्रों, NHM का फाइनल रिजल्ट है और मेरिट है वो आ चुकी है। NAM का फाइनल रिजल्ट और मेरिट है वो आ चुकी है। अब सबके सवाल है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी या आएगी ही नहीं, क्या होने वाला है। और क्योंकि वेटिंग लिस्ट से ही पता लगेगा कि कौन सी रैंक तक है वो सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इफेक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी। उन फैक्टर का हम करेंगे डिस्कशन। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्त के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ही पता है सबसे ऑथेंटिक, सबसे ऑफिशियल और सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो आपको आयुर्यात्री यूट्यूब चैनल पर ही मिलती है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो कि रियल रैंक एनालिसिस करेंगे NHM और NAM का। रियल रैंक वही बताऊंगा मैं आपको कि NAM का रिजल्ट आ गया फाइनल और NHM का फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर जो कॉमन कैंडिडेट्स है उनको हटाकर जो रियल रैंक आने वाली है आपकी वो क्या आने वाली है और सिलेक्शन है वो होने वाला है या नहीं है। तो रियल रैंक का एनालिसिस करेंगे। फिर जो सभी कैटेगरी है, मान लो जनरल हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, सभी कैटेगरी के लिए है वो खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो अभी हमें डाटा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है वो या तो NHM या NAM में हो जाएगा। उसका जो फाइनल रैंक का गणित है वो भी हम देखेंगे और उसके बाद कॉमन कैंडिडेट्स का डाटा और जो नॉन जॉइनर्स है उसका भी गणित समझेंगे। नॉन जॉइनर्स कौन से हैं वो भी देखेंगे आगे वीडियो के अंदर। मित्रों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि कैटेगरी वाइज कॉमन कैंडिडेट्स कितने हैं। मतलब हम NAM और NHM के अंदर है वो कॉमन कैंडिडेट कितने हैं वो देखेंगे। उससे ही हमें लगभग पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में सेलेक्ट हो रहे हैं। OBC नॉन क्रीमी की बात करें तो 66 कैंडिडेट है। EWS की बात करें तो 39 कैंडिडेट है। ST की बात करें तो 35 कैंडिडेट्स और SC की बात करें तो 31 कैंडिडेट्स है और MBC की बात करें तो 11 कैंडिडेट्स। तो ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो NHM के अंदर भी सेलेक्ट हो रहे हैं और NAM के अंदर भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो साथियों, अगर अब हम बात करें कि ये जो कैंडिडेट्स है वो कौन सी भर्ती के अंदर जाएंगे, तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि NAM की है वो भी फाइनल लिस्ट आ चुकी है और NHM की फाइनल लिस्ट है वो भी आ चुकी है। तो अब ये कैंडिडेट्स है वो दोनों के अंदर तो जाने वाले नहीं हैं। जाएंगे तो सिर्फ और एक में ही जाएंगे, क्योंकि मान लो कि NHM की ज्वाइनिंग है वो आ गई और इधर इन्होंने NAM की ज्वाइनिंग है वो भी दे दी। अब जाएगा कहाँ? दोनों में तो जाने सर आएगा। तो कैंडिडेट क्या है, या तो इसको ज्वाइन करेगा या इसको ज्वाइन करेगा। तो यूं ही आप मान के चलो कि इसमें से ये जो सारे कैंडिडेट है या NHM में जाएंगे या NAM में जाएंगे। तो अगर हम जनरल की बात करें तो वो 8 कैंडिडेट वो प्लस अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। फिर हम OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, फिर वो चाहे NAM हो और वो चाहे NHM हो, 66 और प्लस 8 ये सीट मानकर जो जितने लगभग 70-72 कैंडिडेट है वो अपना सिलेक्शन अभी भी कन्फर्म मानकर चल सकते हैं। फिर EWS के 39 कैंडिडेट्स है वो भी कन्फर्म अपना सिलेक्शन मानकर चल सकते हैं। जैसे मान लो NHM लास्ट जिस EWS कैंडिडेट को सीट मिली है, ठीक है, वहाँ से लेकर 39 और NAM का भी माने तो वहाँ से लेकर 39। हाँ, टोटल सीटें कितनी हैं उसका ज़रूर ध्यान रखें कि किस वैकेंसी के अंदर कितनी किस कैटेगरी की सीट है। फिर ST की बात करें तो 35 कैंडिडेट और SC की बात करें तो 31 कैंडिडेट और MBC की बात करें तो 11 कैंडिडेट। वो कैटेगरी वाइज अपनी सीटों को देख के अपना सिलेक्शन है वो अभी से डिसाइड कर सकते हैं। साथियों, फिर हम बात करते हैं नॉन जॉइनर्स का फैक्टर। मतलब जो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं तो उनका क्या फैक्टर रहने वाला है जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब कौन कौन है वो कैंडिडेट वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात है आयुर्वेद की कर रहे हैं या आयुर्वेद वालों की बात कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स है वो PG के अंदर है, चाहे फर्स्ट ईयर में है, चाहे सेकेंड ईयर में है, चाहे थर्ड ईयर में है। तो हो सकता है फर्स्ट ईयर वाले PG को छोड़ के ज्वाइन कर लें, थर्ड ईयर वालों को पूरी होने वाली है इसलिए ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है PG वाले वो लगभग 15 से 20 हम मान के चल रहे हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि या तो उनको लगभग स्टाइपेंड है वो 10 से 15 लाख वापस देना होगा या फिर उनको एक्सटेंशन की कोशिश करनी होगी, जो उनको इतना एक्सटेंशन है वो मिलेगा नहीं। यूँ मान के हम 20 कैंडिडेट PG सेकेंड ईयर के मान के चल रहे हैं और 5 कैंडिडेट है वो बाकी PG फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर भी मान के चल सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि सिर्फ DV करवाने वाले, नो ज्वाइनिंग इंटेंशन, मतलब उनका ज्वाइन करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बस उन्होंने DV है वो करवा लिया। फिर ऐसे कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 20 से 30 ऐसे कैंडिडेट है जिनका कोई ज्वाइन करने का इंटेंशन नहीं है, बस DV करवा लिया है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे कौन है जो
ज्वाइन नहीं करेगा, डीवी करवा लिया। लेकिन मेरी नज़र में भी लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीवी करवाया है बट वो ज्वाइन है नहीं करेंगे। कोई एसोसिएट प्रोफेसर है या कोई कहीं एमओ लगा हुआ है, जो भी है, बट ऐसे कैंडिडेट लगभग 20 से 30 कैटेगरी मैंने नहीं पूछी उनसे। फिर हम बात करें पीजी में सिलेक्शन हो गया तो छोड़कर जाने वाले 30 से 40 कैंडिडेट हैं। तो पीजी में सिलेक्शन हो गया मतलब 22 अगस्त को है वो AIPGT का एग्ज़ाम है और लगभग मान लो नवंबर दिसंबर तक है वो पीजी मिल जाएगी। तो किसी को कोई अच्छी क्लिनिकल ब्रांच मिल रही है, किसी का ओनली पीजी ही करने का टारगेट है, तो वो क्या करेगा, NHM और NAM दोनों को छोड़ देगा। तो जो कैंडिडेट पीजी है वो चूज़ करेगा, पीजी चूज़ करने के बाद क्या करेगा, उसकी सीट है वो खाली हो जाएगी। तो उसकी सीट खाली हो जाएगी तो वैकेंट सीट को क्या करेंगे, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनसे भरेंगे। अभी सरकार ने 1 साल का रूल निकाला है कि 1 साल तक उस भर्ती की सीटों को उसी परीक्षा से वो भर सकते हैं। तो उस रूल के अंतर्गत लगभग 30 से 40 सीटें हैं वो इससे भी भर सकती है, बशर्ते कि कितने कैंडिडेट्स है वो पीजी में जाएंगे। तो मित्रों अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजी वाले हैं, सिर्फ डीवी करवाने वालों को 20 कैंडिडेट मान सकते हैं और पीजी में सिलेक्शन वालों को 30 कैंडिडेट मान सकते हैं। तो 70 कैंडिडेट है वो यहाँ पे भी क्या है, सीट को वैकेंट कर रहे हैं वह और खाली हो रहे हैं। अब वो कैटेगरी कौन सी है वो अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट लगभग 70 कैंडिडेट है वो सीट को खाली कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज है वो लगभग असली रैंक अपनी क्या रहने वाली है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मान लो कैटेगरी कोई भी हो, जनरल, OBC, SC ST, ठीक है। तो अगर हम जनरल की माने तो लगभग 8 सीटें वो खाली हो ही रही है और बाकी बाद के भी अगर हम कैंडिडेट्स माने 10 और कैंडिडेट है तो लगभग जनरल की 20 सीटें वो अभी भी खाली हो सकती है। फिर OBC की माने तो 66 सीटें हैं वो तो कन्फर्म खाली दिख रही है और नॉन जॉइनर्स की बात करें तो लगभग 40 सीटें वो हम मान के चल रहे हैं। तो अब अगर हम OBC की बात करें कि OBC वालों को मतलब कितना फ़ायदा हो सकता है, तो OBC वालों को यहाँ पे 60 सीटें वो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है और 66 यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। तो 106 सीटें वो OBC के लिए अभी भी हम खाली मान के चल रहे हैं। 1 साल के अंदर 106 OBC के लोगों का सिलेक्शन होना लगभग कन्फर्म मान सकते हैं। इसके ऊपर जनरल के कितने कैंडिडेट आते हैं आपसे मेरिट में आगे, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। फिर तो यूँ देखें तो रैंक 20 जनरल 20 के और मान सकते हैं और 100 लोग हैं वो 100 या 106 वो है OBC के सिलेक्शन हम मान के चल रहे हैं। अब साथियों आपको क्या करना है कि आप अपनी रैंक कैसे निकाल सकते हो। तो 66 सीट यहाँ पे OBC की क्या है कि कॉमन कैंडिडेट्स है, तो उन कॉमन कैंडिडेट्स को निकाल के अपनी सीटों की काउंटिंग कर लो। और नॉन जॉइनर से ये तो क्या है कि अभी अदर से है, अभी इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रहे हैं, ये तो बाद में पता लगेगा। बट 66 सीट है वो आप अपनी अभी काउंट कर सकते हो कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिर्फ अपनी कैटेगरी को देख के। फिर जनरल वाले हैं वो लगभग 8 से 10 सीट का काउंट कर सकते हैं। बीच में कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट आ गया तो वो सीट आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये रैंक का लगभग यहाँ पे डाटा रहने वाला है। साथियों फिर बात करते हैं, सभी का ही क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं कोई भी वैकेंसी हो ज्वाइनिंग के लिए वेटिंग लिस्ट है वो तो आती ही आती है। हाँ, इन दोनों वैकेंसियों के अंदर भी वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्योंकि एक बार सभी कैंडिडेट्स हैं उनको पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनको एक विशेष टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप क्या करो, ज्वाइन कर लो। अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो फिर उनकी ज्वाइनिंग कैंसिल मानी जाएगी। फिर उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाएगी और आपको ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही देखा कि फिर लास्ट कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। मैंने बता दिया है कि आप ऐसे रैंक काउंट कर सकते हो जिससे आपको अपने सिलेक्शन का कन्फर्म आइडिया हो जाएगा। और भी सबसे ऑथेंटिक, सबसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए अपने साथी के चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और लिंक में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आयुर्वेद जगत जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है लगभग 10 साल पुराना, यूनिवर्सिटी के टाइम से ही बना हुआ है, उसके अंदर मैं सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो डाल देता हूँ, फिर वीडियो भी बना देता हूँ आप सबके लिए। तो उसमें भी अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम पर मेरे को आप अपना नाम, आपका बैच और कॉलेज का नाम लिख कर मुझे भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।